महाराज की। आप सभी लोग धार्मिक हो? हाँ, धार्मिक हो कि नहीं? कितने लोग धर्म करते हैं? डॉक्टर साहब धर्म करते हो? एक माइक दो इनको थोड़ा सा। हाँ, खड़े हो जाओ, खड़े होकर के बोलना है। धर्म की डेफिनेशन क्या है? आप धर्म से क्या समझते हो? घबराना नहीं, घबराना। हाँ हाँ, एक तो वस्तु का स्वरूप जो है वही धर्म है। वस्तु का स्वरूप है। वस्तु किसे कहते हैं? वस्तु पेन जो है आपका, बेल्ट है, वो वस्तु? हाँ, वस्तु। शर्ट है, पैंट है, वस्तु? वस्तु है। चश्मा वस्तु है। हाँ। और आप भी वस्तु हो? नहीं। तो आप क्या हो? वस्तु का स्वरूप धर्म आपने कहा, तो धर्म जो आप कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? आपने जिस शब्द को कहा है वस्तु का स्वरूप, आत्मा का स्वरूप हो। पहले वस्तु को डिफाइन कर लें। वस्तु अच्छा। क्या होती है? हाँ, वस्तु क्या कहलाती है? फिर उसके बाद उसके स्वरूप तक अपन पहुंचे। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वस्तु वो कहलाती है। कौन सी ऑब्जेक्ट? हाँ? कौन सी ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट कितने प्रकार की होती है? नहीं पता। नहीं पता? वस्तु कितने प्रकार की होती है? कितने लोगों को ये डेफिनेशन याद है? वस्तु का स्वरूप धर्म है। अच्छा, क्लियर नहीं हो पा रहा? तो आपकी दृष्टि में धर्म क्या है? ये तो आपने सुनी सुनाई परिभाषा बता दी शायद। किसी से सुना होगा? किससे सुना? किसी से सुना? धर्म पत्नी से सुना है? नहीं। किससे सुना? प्रवचन में सुना है? प्रवचन में सुना है। अच्छा, सुना तो है, पर आपकी दृष्टि में इसका क्या भाव है? चलो एज ए लेमैन बता दो, जो आप समझते हो, ऐसे सामान्य व्यक्ति की भांति बता दो। जो आप धर्म मतलब जैसे जल है उसका स्वरूप है तरलता। अच्छा, जल का स्वरूप तरलता है। जैसे शीतलता है, शीतलता है, हाँ। वो उसका धर्म है। अच्छा। अग्नि का जैसे ज्वलनशील है अग्नि, तो वो इसका धर्म है। प्रवचन सुने इसका मतलब डॉक्टर साहब ने प्रवचन की लाइन बोल रहे हैं वो। जल का स्वभाव शीतल है, अग्नि का स्वभाव उष्ण है। हाँ, और आपका स्वभाव क्या है? हमारा स्वभाव शांत रहना। शांत रहना। तो जब आप शांत रहते तब धर्म करते हैं, ऐसा? मतलब हाँ। हाँ, और जब आप शांत नहीं रहते तब अधर्म हो जाता। अधर्म हो जाता है। अब यहाँ मंदिर में आकर के बैठे हों, आप प्रश्न के उत्तर दे रहे हो, धर्म कर रहे हो कि अधर्म कर रहे हो? धर्म कर रहे हैं। कैसे धर्म कर रहे हो? शांति के साथ उत्तर दे रहे हैं तो धर्म कर रहे हैं। अच्छा, भगवान के दर्शन कर रहे हो तो धर्म है वो? हाँ, धर्म है। भोजन कर रहे हो तो धर्म है? भोजन अगर शांति से कर रहे हैं तो धर्म है। और अगर अच्छा, एक शराबी शांति से शराब पी रहा है तो धर्म है? वो धर्म नहीं है। क्यों? वो भी शांति से शराब पी रहा है? वो बिल्कुल उद्वेलित नहीं हो रहा, उग्र नहीं हो रहा है। धर्म की कई परिभाषाएं हैं। असली अकेला कहा ना, जहाँ शांति से जो कार्य किया जाए सो धर्म है। धर्म की कई परिभाषाएं हैं। हाँ। एक परिभाषा तो है नहीं कि धर्म तो क्या सिर्फ है? वस्तु का स्वरूप ही धर्म है। तो बताइए, वही तो हम जानना चाह रहे हैं। जैसे धर्म के 10 लक्षण जो है। एक्टिविटी धर्म शांति से की जाए वो धर्म है? जो क्रियाएं शांति से की जाए धर्म है वो? नहीं, वो नहीं है। अभी जुआरी है, बड़ा शांत होकर के जुआ खेल रहे हैं। अच्छा चलो, जुआरी को शराबी को छोड़ देते हैं। बड़ी शांति से आप मूवी देख रहे हो,
टेंशन भी नहीं आ रहा है, उद्वेलित भी नहीं हो रहे, चिल्ला भी नहीं रहे हो, बहुत रिलैक्स होकर के एक पिक्चर देख रहे हो घर में। कौन सी पिक्चर देख रहा है उस पर डिपेंड करता है। कौन सी पिक्चर देख रहे हो उस पर डिपेंड करेगा। हाँ, मतलब जिसमें भाव खराब नहीं हो। अच्छा, क्रिकेट के मैच देख रहे हो, हाँ। चलो ठीक है, तो धर्म है वो, शांति से। गार्डन में घूम रहे हो शांति से अकेले, धर्म है। हाँ, धर्म है वो। धर्म है, क्यों? अगर शांति से घूम रहा है तो धर्म है, कुछ नहीं। तो शांति से जो जो कार्य किए जाएंगे सारे धर्म हो जाएंगे वो। वही तो हम जानना चाह रहे, समझना चाह रहे हैं, क्या है धर्म आखिर। और कोई उत्तर देगा? संजय जी आप नहीं, आपसे तो, आप तो विद्वान हो, आपसे तो बाद में सुनेंगे अपने अकेले बैठ करके। पहले जिनको कुछ नहीं आता उनको समझ लें। हाँ हाँ महाराज जी, हमारी नजरों में तो धर्म केवल इतना है। ऑन कर लो उसको। हल हाँ चालू है, चालू। हाँ, तो उसको ऊपर भी करना पड़ता है। अच्छा, हमारी नजरों में तो धर्म केवल इतना है महाराज जी, हाँ। सहज रह सकें, सहजता से दूसरों के लिए सहज रह सके, सहजता से दूसरों के लिए काम आ सके, बस। सहजता से व्यापार कर सके, सहजता से सारे संसार के सारे कार्य कर सके, वो काम, घूमना वो जिम्मेदारी- फिरना एंजॉय करना सहजता से। वो जिम्मेदारी और पर्सनल शौक है महाराज जी, वो धर्म तो नहीं है। वो हाँ वो धर्म नहीं है। नहीं, आपने कहा सहज रह करके, सहज रह करके दूसरों को लिए सहजता से काम आ सके, जितनी उनकी मदद कर सकें, दूसरों की मदद कर सके, सो धर्म है। अच्छा हमारी नजरों में, मतलब हमारे लिए तो इतना ही धर्म है। अच्छा, वो धर्म है। और कौन बताएगा धर्म किसे कहते हैं? क्योंकि आप सभी लोग वर्षों से खूब धर्म कर रहे हो ना। महिला व्रत उन्होंने ठेकेदारी लेकर के रखी धर्म की। हाँ, ये बता देंगी। हाँ, बहुत धर्म कर रहे हो ना? नहीं कर रहे? नहीं कर रहे? हाँ, तो कौन बताएगा धर्म? आप कब कब धर्म करते हो, किस रूप धर्म कर रहे हो? हाँ, खड़े होकर बोलना, देखो, हाँ, खड़े होकर के बोल देना, डरना बिल्कुल नहीं करना। यदि किसी को घबराहट हो रही तो बिल्कुल घबराना नहीं। नमोस्तु महाराज जी। हाँ, महाराज जी, अधर्म नहीं करना ही धर्म है। नहीं, अधर्म नहीं करना। अधर्म शब्द जो आया है धर्म के आगे अ जुड़ने से आया है। अधर्म समझने के लिए पहले हमें धर्म समझना पड़ेगा। जब तक हम धर्म नहीं समझेंगे तो अधर्म कहाँ से समझ पाएंगे, है ना? अच्छा, अधर्म क्या कहलाता है? चलो उसी को उससे पूछ लेते हैं, उसी को समझ लेते हैं। अधर्म क्या कहलाता है? जो हमारे धर्म के और आत्मा के विरुद्ध। तो जो धर्म क्या हमारे- कहलाता है? फिर वही तो हम जानने की जरूरत है। आपने कहा धर्म के विरुद्ध, तो पहले धर्म समझ लो, धर्म क्या कहलाता है? 6 द्रव्यों और 7 तत्वों का स्वरूप, 6 द्रव्य 7 तत्व का स्वरूप। वो भी धर्म किसी को है। समझ में आया? हाँ, आपने देखे 7 तत्व? जो दिखने वाले हैं ऊपर वो कर, देख- उसको ऊपर कर, माइक कर का। हाँ हाँ, 6 द्रव्य देखे आपने? जीव और पुद्गल तो पुद्गल ये तो देखना- शास्त्रों की पंक्ति के अनुसार आप बोल रहे हैं। आप अपने प्रैक्टिकल जीवन में धर्म क्या समझते हैं? धर्म जो वही बताया ना कि शांति से धारण करने, शांति से धारण करने का नाम धर्म है। धर्म का नाम धारण करना ही। धारण करने का नाम। तो बहुत सारे लोग बहुत कुछ धारण कर रहे हैं, वे कभी अशांति वाला कार्य करते ही नहीं है। कोई अशांति नहीं करते, एकदम शांत रह करके धारण कर रहे हैं। जैसे शराबी भी, वो किसी को हर्ट नहीं कर रहा, वो एकांत में बैठ करके पी रहा है। हाँ, किसी से चिल्ला चोट भी नहीं कर रहा है, किसी को मार भी नहीं रहा, अकेले रह के कर रहा है। धर्म कर रहा है? नहीं, धर्म तो नहीं कर रहा महाराज। क्यों? शांति से बैठ के कर रहा है ना वो। नहीं, पर वो अपने माइक थोड़ा सा ऐसा- स्वभाव में नहीं है ना अपने। स्वभाव में क्यों नहीं? वो उसको बहुत अच्छा लगता है, एकदम टेंशन से रिलीज हो जाता है वो। आत्मा के गुणों में नहीं है। मतलब आत्मा ये के हमारे- गुणों में नहीं है। हमारे उसमें नहीं है ना। तो आत्मा के गुण कौन से होते? जानना देखना आप आत्मा के गुण में हैं, नहीं है, विभाव में है। तो फिर आप भी अधर्मी करते हैं 24 घंटे। जब बाहर में रहते तो अधर्म भी होता है महाराज। हाँ, अपने में रहते यानी आप 24 घंटे में से कब सिर्फ जानते और देखते हैं? चलो इसी के बाद बता को जब सामान कब आप कषाय नहीं करते हैं 24 घंटे में? चलो, क्रोध कब आपको पैदा नहीं होता है? लोभ कब आपको पैदा नहीं होता है? ईर्ष्या कब पैदा नहीं होती है? मान कब पैदा नहीं होता है? छल कपट कब पैदा नहीं होता है? बताइए, एक पल बता दिए 24 घंटे में से जब आप जो है सिर्फ जानते और देखते हैं। जी होता है जब सामायिक करते हैं हम, और सिर्फ जानते देखते हैं। कोशिश तो करते हैं फैन मतलब चालू करके practice- सामयिक करते हैं।
नहीं नहीं करती। हाँ, मच्छर काट रहा है तो मंदिर मच्छर, में अच्छा मच्छर काट रहा है तो मंदिर में करते हैं महाराज नहीं, जी। मच्छर काट रहा हो तो अब वो मच्छर को जानते और देखते उतना रहते सहना हैं। नहीं ये है मच्छर ना। आया है, मच्छर बैठा है, मच्छर काट रहा है, फिर खून निकल रहा है, फिर देखते रहते हैं। जी प्रैक्टिस तो यही रहती है महाराज जी, लेकिन हाँ वो उस समय हमें सिर्फ बाहर ये नहीं। बता दीजिए कि आप कब जानते और देखते हैं सिर्फ। पूरे से तो नहीं होता महाराज जी ऐसा, पर प्रैक्टिस करते हैं इसकी कि हम ऐसे ही रहें, जानने देखने की कंडीशन में आ जाए। ये जो परिभाषा आप बता रहे हैं, हम सुनी सुनाई परिभाषा बता रहे हैं। रियल लाइफ में जैसे आप जी रहे हैं। हाँ, और कोई बताएगा धर्म किसे कहते हैं? नहीं नहीं, ये नए बच्चे लोग सुनो, ये पुराने नहीं, ये स्वाध्यायशील वालों से नहीं सुनना है। ये सिर्फ स्वाध्याय तक सीमित रहते हैं और कुछ नहीं करते धरते। शास्त्र की पंक्तियां पढ़ते रहते, कुछ करते धरते नहीं है। हाँ, धर्म देखो, हम इसलिए पूछ रहे हैं, जब तक हम इसे समझेंगे ही नहीं कुछ होगा ही नहीं और जिंदगी निकल जाएगी आपकी। हाँ, मानव की मानवता ही सच्चा धर्म है। मानव की मानवता, मानवता से अभिप्राय क्या है? मानवता मतलब मानव को जो उचित अनुचित का ज्ञान रहता है, उसे पता है उचित क्या है, क्या सही क्या धर्म ही ये बताता है मेरे हिसाब से तो क्या उचित है क्या अनुचित। क्या उचित? अच्छा, वह पशु कैसे धर्म करता है फिर? आपने कहा मानव की मानवता, पशु भी धर्म करता है कि नहीं करता? पशु, उसके भीतर भी प्राण होते हैं ना, वो धर्म करता है कि नहीं करता है? बताओ। उदाहरण पढ़े होंगे आपने शास्त्रों में, कई पशुओं के उदाहरण आते हैं। सूकर का उदाहरण आता है, श्वान का उदाहरण आता है ना, सिंह का उदाहरण आता है, सर्प का उदाहरण आता है। तो वो धर्म करते हैं कि नहीं करते? कुछ कुछ जीव करते हैं उनमें भी। तो उनमें क्या रहता है, क्या परिणाम रहता है उनमें? उनमें मानवता रहती? उनमें कठिन लग रहा है प्रश्न? कठिन लग रहा है प्रश्न? अरे इतने अच्छा, कितने सालों से धर्म कर रहे हैं आप लोग? बचपन से? तो कर क्या रहे हो? महाराज जी धर्म के साधन उपयोग कर रहे हैं। रत्नत्रय ही धर्म है। और क्षमा धर्म है, दया धर्म है, जो मुनिव्रत धारण करके ही पालन हो पाता है। अच्छा, तो श्रावक लोग धर्म नहीं कर सकते फिर? करते हैं महाराज जी, अणुव्रत धारण करके। और जो अणुव्रत धारण नहीं कर रहा वो धर्म नहीं कर सकता? वो साधन का उपयोग करते नहीं, वो महाराज धर्म जी। नहीं कर सकता। जो अणुव्रत, सकते जो उसने महाराज प्रतिमा नहीं ली है, वो धर्म नहीं कर सकता? महाराज जी कर सकते हैं। क्या धर्म है? धर्म होता क्या है? कर सकते हैं, ये सब बाद की बातें हैं। दया धर्म होता क्या है पहले तो ये समझे हम। क्षमा धर्म, दया धर्म, रत्नत्रय धर्म, ये क्षमा धर्म, रत्नत्रय धर्म, और जो सच्चे सुख को प्रदान करे वो धर्म। और कोई बताएगा? हम बच्चों से पूछे? जब बड़ों, पहले बड़ों से तो पूछ लें। नमस्ते महाराज श्री। हमने तो जितना सुना है आप लोगों के संग में, यदि हम मंदिर जा रहे हैं, उसी समय कोई भूखा है तो हम शायद 5 मिनट बाद मंदिर जाएंगे, पहले हम उसको भरपेट भोजन करा दें। या कोई पशु वेदना में है तो हम पहले उसकी वेदना दूर करने के प्रयास करें, उसके बाद मंदिर तक जाएं, तो हमारे हिसाब से तो शायद वहाँ दर्द। तो आप ऐसे ही करते हैं? महाराज जी कुछ कुछ जगह तो हमने ऐसा किया है। अच्छा, पशु वेदना में, और घर में कोई वेदना में हो तो? हाँ, तो महाराज जी उनकी भी वेदना दूर करने का प्रयास घर का करेंगे। कोई सदस्य बिल्कुल महाराज आपके श्री। स्वभाव से पीड़ित हो तो? महाराज जी अपने स्वभाव में परिवर्तन करेंगे महाराज श्री। आपके क्रोध से यदि वो दुखी हो तो? उसमें भी परिवर्तन लगेगा कि हमारे गुस्से से उसकी आपके प्रमाद से, आलस से यदि दुखी हो तो वो? उन सब में प्रयास करेंगे महाराज करते श्री। करते हैं महाराज श्री। जहाँ से पता चला कि इससे दुख हो गया हमें, किससे? बच्चों को यदि हमारे व्यवहार से दुख हुआ है। अच्छा, सासू को दुख होता है तो? नहीं महाराज श्री, सासों को दुख होता है बिल्कुल पूछते महाराज श्री, और सॉरी भी बोलते हैं। हालांकि सासों भी चली गई। जहाँ पर गलती होती है वहाँ पर तुरंत प्रयाश्चित करने का प्रयास करते महाराज श्री, यहाँ तक तो हमें पता है। और कोई बताएगा धर्म किसे कहते हैं? अरे हम बताएं? अरे जी वर्षों से महाराज। धर्म आप कर रहे हैं। अच्छा, यंग जनरेशन इनसे पूछ रहे हैं, आप लोगों ने धर्म क्या समझा है? लो नमोस्तु महाराज श्री। अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा परमो धर्म, क्या अर्थ है इसका?
किसी भी प्रकार की भाव हिंसा या द्रव्य हिंसा ना करना वही धर्म है। भाव हिंसा नहीं करना, इसका क्या अर्थ हुआ? भाव हिंसा मतलब आप नहीं, मतलब आप एक्शन से नहीं कर रहे हैं, बट अपने इमोशनली आप वायलेंस कर रहे हैं, ये भी होता है। तो वायलेंस का अर्थ क्या हुआ? हिंसा हिंसा मतलब का किसी को दुख पहुंचाना, जानते हुए ना जानते हुए किसी को दुख पहुंचाना हिंसा होता है। चलो, कुछ कुछ तो लोग सही सही पहुंच रहे हैं। देखो, यदि यह डेफिनेशन हमने अच्छे से समझ ली, फिर उसके बाद हमारी सारी क्रियाएं बहुत प्रॉपर हो जाएंगी, समीचीन हो जाएंगी। और यह परिभाषा ना समझी कुछ भी करते रहें तो वो रिजल्ट नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। समझ रहे हो नहीं? थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं क्या हुआ। गर्मी ज़्यादा है, उमस ज़्यादा है। धर्म की शुरुआत स्वयं से होती है, पर से होती है। अब धर्म को करने के लिए, धर्म को समझने के लिए हम पहले थोड़ा सा अपने आप को समझ लें। हमें किस किस से पीड़ा उत्पन्न होती है, हमें किस किस से दुख उत्पन्न होता है, कौन से शब्द सुनकर के हम परेशान हो जाते हैं, कौन से व्यवहार से हमारा मन खेद खिन्न हो जाता है। यदि नटशेल में समझना हो तो जो हम अपने लिए अच्छा नहीं चाहते हैं, नहीं मानते हैं, नहीं करते हैं, बस वैसा ही व्यवहार दूसरों से ना तो हम करें, ना तो हम सोचें, ना तो हम बोलें। जो हमें अपने लिए अच्छा लगता है वैसा व्यवहार हम दूसरों से करें। अब हमने उदाहरण दिया था शराबी का। शराबी किसी को कष्ट पहुंचाता है जब वो पीता है? बताइए। घर के लोगों को मार रहा है? नहीं मार रहा है। कष्ट पहुंचा रहा है किसी? शांति से बैठ करके पी रहा है। किसी को दुख होता है क्या? नहीं होता? होता है कि नहीं? सोचो। नहीं होता है। असंख्यात जीवों को दुख होता है। भले ही वो आनंद में बैठ करके, शांति से बैठ करके पी रहा है, लेकिन जिस शराब को वो पी रहा है वो शराब खरबों अरबों जीवों की हिंसा से बनी। अभी बहुत बड़े आनंद में है, लेकिन उस आनंद को प्राप्त करने में कितने जीवों का बलिदान गया। बात समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? कोई जुआरी है, जुआ खेल रहा है, चलो बस। कोई जुआरी है, जुआ खेल रहा है, किसी को कष्ट नहीं दे रहा है, देता है? नहीं। फिर भी पैसों को बर्बाद कर देता है। उसकी उस क्रिया से परिवार के लोगों को कष्ट होता है, इसलिए वो धर्म की कैटेगरी में नहीं आएगा। अब आप कह रहे हो कि हम पिक्चर देख रहे हैं शांति से, अथवा हम नहीं कहा, शांति से पिक्चर देख रहा है, एंजॉय कर रहा है, धर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा? आपने कहा था किस प्रकार की मूवी को देख रहा है उस पर डिपेंड करेगा। हाँ, वो पिक्चर बनने में जितने जीवों की हिंसा हुई है, तत्संबंधी उसे कुछ तो लगेगा कि नहीं लगेगा। तो धर्म वहां से शुरू होता है जब हम किसी को भी, किसी भी जीव को मन से, वचन से और तन से
किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचाते हैं, तो वह धर्म की श्रेणी में आता है। अब ऐसा कौन सा जीव होता होगा जिसका व्यवहार इस प्रकार का रहता है कि वो किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता है? सोचिए। और आपने कहा था कि 24 घंटे में जब हम सामायिक करते हैं, ऐसे कहा 24 घंटे में जब व्यक्ति 1 घंटे बैठ करके नमोकार मंत्र की जाप दे रहा है, तो क्या किसी को कष्ट पहुंचता है कि नहीं पहुंचता? आपसे पूछ रहे हैं। पहुंचता है? भावना वो अच्छी कर रहा है, पर पूर्ण रूप से धर्म को वह पालन करेगा जो मन से भी इस प्रकार के भाव नहीं करेगा। सही रूप में धर्म का पालन तो वे मुनिराज कर सकते हैं जिन्होंने समस्त लोभ परिग्रह को त्याग दिया है। अब तो फिर क्या श्रावक धर्म करता है कि नहीं? हाँ, श्रावक जो क्रिया कर रहा है वह धर्म की ओर बढ़ने वाली क्रियाएं मूल रूप से देखा जाए तो। हाँ, जब वह इस प्रकार का ध्यान करता है जिसे धर्म ध्यान कहा जाता है। कौन सा धर्म ध्यान? जब अन्यों के दुखों को दूर करने की भावना, अपाय विचय धर्म ध्यान। संसार में रहने वाले वे प्राणी सुखी कैसे बने? 2 चीजें हो गई। एक तो वह हमारे व्यवहार से दुखी ना रहें, उन्हें हमसे कष्ट ना पहुंचे, और उससे बढ़ करके अब हम क्या करें कि उनका जीवन सुखी बने। कुछ चीजें समझ रहे हो? यानी जब जब हम दूसरों को ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरों को कष्टों से उबारने की कोशिश कर रहे हैं, मारने की बात नहीं है यहां पर। अभी दुनिया में अधिकांश जो क्रियाएं होती हैं उसमें जीवों का घात होता है। अब गृहस्थ श्रावक उससे बच नहीं सकता है। कोई भी क्रिया करेंगे, एक्टिविटी करेंगे तो उसमें घात होगा ही, उसके बिना बच नहीं सकते, रह ही नहीं सकते, संभव ही नहीं। तो हमें क्या करना है कि कम से कम जीव की हिंसा हो। अब ऐसी क्रिया हमें करने की कोशिश करना है। और दूसरी चीज क्या कि हमारा व्यवहार इस प्रकार का बने कि दूसरे का जीवन स्तर सुधरे, दूसरा अच्छे परिणामों से भर उठे, उसके मन की नेगेटिविटी दूर हो जाए, उसके मन का डर निकल जाए, वो हमसे आहत ना हो, बल्कि हमसे मिलकर के हमारे शब्दों को सुनकर के एक आत्मविश्वास से वो भर उठे। जब इस प्रकार का व्यवहार, इस प्रकार की क्रियाएं, इस प्रकार की सोच हमारी होगी तो समझना हम धर्म की ओर आ रहे हैं। अब आप मंदिर में आते हो, बैठते हो, दर्शन करते हो, पूजन करते हो, इससे क्या होता है बताओ? हम आपसे पूछ रहे हैं क्या होता है? आपने भगवान का अभिषेक कर लिया, 1 घंटे तक पूजन कर ली, खूब सारे द्रव्य चढ़ा दिए, वो धर्म हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? आप 1 घंटे तक बैठ करके विधान कर रहे हैं, उसमें किन जीवों को लाभ हो रहा है? तुरंत आपसे कोई तर्क करेगा। 1 घंटे तक, 2 घंटे तक, दिन भर आप विधान कर रहे हैं, 8-8 दिन तक का विधान कर रहे हैं। वो बहुत सारे फिलोसोफर्स हुए हैं, दर्शन शास्त्री हुए, वो तुरंत तर्क करते हैं। मंदिर में बैठ करके घंटों पूजा करना, मंदिर में बैठ करके अभिषेक करते रहना, भगवान को नहलाते रहना, उससे किसी का लाभ होता है? तो उससे अच्छा ऐसा नहीं कि अपन हॉस्पिटल में जाके गरीबों की सेवा करें, तर्क देते हैं ना वो। उससे अच्छा है ना किसी गरीब को हम ऊपर उठाने का पुरुष है, किसी भूखे को हम भोजन करा दें, किसी प्यासे को हमने पानी पिला दें। अभी किसी ने कहा था कि किसी कोई भूखा है, वेदना से तड़प रहा है, तो उसकी वेदना को दूर कर दे। तो 1 घंटे तक मंदिर में रह करके कोई व्यक्ति ये सब क्रियाएं कर रहा है, वो धर्म है कि नहीं है? क्या धर्म हो रहा है उसमें?
अब बताओ डॉक्टर साहब, चलो हम ही आपसे प्रश्न कर रहे हैं। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं तर्कशास्त्री, तर्क करते हैं तुरंत। आप आधे घंटे तक भगवान को नहलाए जा रहे हो, शांति धारा किए जा रहे हो, हाँ शांति धारा किए जा रहे हो, और खूब सारी सामग्री एक थाली से दूसरी थाली में डाले जा रहे हो ना, चावल भी डाल रहे हो, चटक भी डाल रहे हो, फल भी डाल रहे हो, लौंग भी डाल रहे हो। बोले इससे अच्छा क्यों ना गाय को भी सामग्री खिला दे तो कितना अच्छा रहेगा। कि भगवान तो खाते पीते हैं नहीं, भगवान खाते हैं क्या हमारे? हाँ, भगवान गंदे होते हैं क्या? हम उनको नहलाने बैठे हैं, आप उनको अभिषेक कर रहे हो, नहला रहे हो, तो क्यों ना किसी गरीब को इस प्रकार से उसकी प्यास बुझा दिया जाए। उतना ही पानी किसी गरीब को पिला दे तो वो ज़्यादा अच्छा है कि नहीं? क्यों अच्छा है कि नहीं? जितनी की आप सामग्री मंदिर में चढ़ा रहे हो, मान लीजिए 100 रुपये की चढ़ा रहे, तो 100 रुपये का भोजन किसी को करा दे, वो ज़्यादा बेटर है कि नहीं है? तो फिर मंदिर में अभिषेक पूजा बंद कर दें? नहीं, वो हाँ उतनी देर वहाँ पर क्या हो रहा है मंदिर में? हाँ बोलो। अशुभ कर्मों का मतलब शुभ कर्म होते हैं उतने अरे अशुभ सब शुभ कर्म हमने कुछ दिखते तो है नहीं, ये सब कहने की बात है, वो सामने वाला कहता है। ये कर्म जो बन रहे हैं, पुण्य कर्म आ रहे हैं, शुभ कर्म आ रहे हैं, अशुभ कर्म जा रहे हैं, ये कुछ दिखलाई देता है क्या? प्रत्यक्ष में क्या दिखलाई दे रहा है? सामने वाले की भूख शांत हो रही है, ये दिखाई दे रहा है ना। अरे किसी गरीब को भोजन करा रहे तो भूख शांत हो रही कि नहीं हो रही? किसी को पानी पिला रहे तो उसकी प्यास शांत हो रही है कि नहीं? कोई वो बीमार है, हम उसके लिए औषध का प्रयोग कर रहे हैं, दवाई लगा रहे हैं, तो उसकी बीमारी दूर हो रही ना, वो ज़्यादा अच्छा है ना अभिषेक करने से? नहीं है? अच्छा, भगवान को नहलाया जा रहा है, आधे घंटे तक शांति धारा किए जा रहे हैं, और आधा घंटा यदि आप गौशाला में जाकर के दे दो तो कौन सा अच्छा है? महाराज जी दोनों में से एक काम तो जरूर कोई कर ही ले कम से कम। नहीं, कौन सा अच्छा गा रहा है? अभी हम इसकी बात कर रहे हैं। एक व्यक्ति गौशाला में जाकर के गाय को घास खिला रहा है, रोटी खिला रहा है, और एक व्यक्ति आधे घंटे तक भगवान को खूब रगड़ करके घिस घिस करके पोछ रहा है, नहला धुला रहा है। कौन सा अच्छा कार्य है? गाय को नहलाना ज़्यादा अच्छा है कि गाय भगवान को नहलाना ज़्यादा अच्छा है? गाय की खुजली दूर हो जाएगी, क्यों दीपक? ठीक है कि नहीं? हाँ खड़े होकर वही तो हम पूछने जा। हाँ देखो, गाय को नहलाना ज़्यादा बेटर कि भगवान को नहलाना ज़्यादा बेटर है? अरे भगवान को नहलाने से क्या हो रहा है? वो तो भगवान बन चुके हैं। यदि आप भगवान को नहलाओ तो कोई परेशानी होगी? भगवान को खुजली होगी क्या? होगी क्या? आपने शांतिनाथ भगवान को नहीं नहलाया, कुछ होने वाला है? उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो तो अनंत सुखी हैं, अनंत काल के लिए सुखी हैं। हाँ बोलिए। महाराज श्री जो अभिषेक करने नहीं जा पा रहे हैं, और वो अगर कम से कम गाय को नहलाने जा रहे हैं, नहीं, हम तो कुछ उसकी बात कर रहे हैं। दो कार्य हैं, एक तरफ अभिषेक और एक तरफ गाय को नहलाना, कौन सा अच्छा है? बोलो। मेरी नजरों में तो गाय है। गाय का नहलाना अच्छा था। हाँ मेरी नजरों में। हाँ डॉक्टर साहब आपकी नजरों में क्या है? देखो, हम अभिषेक के विरोधी नहीं, घबराना नहीं तो आप बोलोगे महाराज जी क्या उल्टा सीधा पढ़ाने बैठ गए। अभिषेक करने से हमारे परिणामों में विशुद्धता आती है, इसलिए अभिषेक करना श्रेष्ठ है। देखो, प्रत्यक्ष में देखने में क्या आ रहा है? गाय को नहलाना ज़्यादा अच्छा है, गाय की भूख शांत करना ज़्यादा अच्छा है। प्रत्यक्ष में तो ये देख रहे हैं ना आप, 100 रुपये की सामग्री चावल है, अष्टद्रव्य की सामग्री एक थाली से दूसरी थाली में डाल रहे हैं। प्रत्यक्ष में तो कोई लाभ होता हुआ दिख नहीं रहा। प्रत्यक्ष में तो गाय का ज़्यादा लाभ दिख रहा था। इस हिसाब से गाय को खिलाना पिलाना नहलाना ज़्यादा बेटर भगवान से। यही हुआ ना निष्कर्ष। अब हम भगवान का अभिषेक कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो धर्म कर रहे हैं आप लोग? क्या कर रहे हो? कौन सा धर्म कर रहे हैं भाई? कौन सा धर्म कर रहे हैं आप? पूजा करते कौन सा धर्म कर रहे हैं? किसे लाभ हो रहा है उस धर्म से? बताइए। भगवान को लाभ हो रहा है? खुद को। कौन सा लाभ हो रहा है खुद को? परिणामों में विशुद्धि आती उससे। अच्छा, अब सुनो, अब उसी बात को हम दूसरे उदाहरण से रखते हैं, बात क्लियर हो जाएगी। एक व्यक्ति है 10 साल तक MBBS MD DM की पढ़ाई कर रहा है, और एक व्यक्ति है वो जाकर के गरीब की सेवा कर रहा है, उसको उपचार कर रहा है, घाव को साफ कर रहा है। कौन सा ज़्यादा अच्छा कार्य है डॉक्टर साहब? DM वाला। अरे वो तो पढ़ाई कर रहा है, 5 साल तक बुक में लगा, कुछ कर ही नहीं रहा। तो वो आगे करेगा ना। हाँ, भले ही अभी वो गरीब का घाव को साफ नहीं कर रहा है, दवाई नहीं दे रहा है, लेकिन वह पढ़ाई कर रहा है जिस पढ़ाई को करके उसे उपचार का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। ठीक ऐसे ही अभी वो मंदिर में भले किसी गाय को नहीं खिला रहा है, भगवान का अभिषेक कर रहा है, पूजन कर रहा है,
लेकिन जब वो भगवान की पूजा करता है तो उसे वह ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि भगवान कैसे बनना, भगवान की पास हम कैसे नज़दीक से पहुंच सके। वो सारा का सारा थियोरेटिकल ज्ञान उसे वहाँ प्राप्त होता है, फिर उसे प्रैक्टिकल में इम्प्लीमेंट बाद में जा कर के करता है। तो गाय के अभिषेक से बहुत गुना, लाख गुना नहीं, करोड़ों अरबों गुना भगवान का अभिषेक है। गाय को तो आप एक गाय को खिला सकोगे, एक गाय को पानी पिला पाओगे, लेकिन जो व्यक्ति इस धर्म की क्रियाओं से जुड़ जाएगा उसका व्यवहार इस प्रकार का हो जाएगा कि फिर वो इस व्यवहार के द्वारा असंख्यात जीवों की सेवा में तत्पर हो जाएगा, लगा रहेगा। यानी जब मंदिर में आकर के आप धर्म की क्रिया करते हो तो कोई व्यर्थ की क्रिया नहीं कर रहे हो। वहाँ जा कर के जब आप इस प्रकार से जब प्रभु से जुड़ते हो तो अंदर एक स्फूर्ति पैदा होती है, एक लगन पैदा होती है, एक ऐसा भाव पैदा होता है कि धर्म को कैसे जीवन में हम आत्मसात करें। यानी मंदिर में आकर के व्यक्ति उस डॉक्टर की भांति MBBS की जो पढ़ाई कर रहा है, सीखता है, यहाँ पर उसे शिक्षा मिलती है, फिर बाहर जाकर के वो इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो धर्म यहाँ पर जो किया जा रहा है वो व्यर्थ नहीं है। हमारी बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही। अब कोई आपसे फिलोसोफर कहे कि गाय को नहलाना कि भगवान को अभिषेक करना, अब ये बोल रहे थे गाय को नहलाना ज़्यादा बेटर है। नहीं, हम तो बोल रहे थे कर रहा है। नहीं, एक तरफ भगवान का अभिषेक, एक तरफ गाय का अभिषेक, तो वह भी जरूरी है। अब रही बात गाय को नहलाना धुलाना, वह भी जरूरी है। जैसे भोजन में बैलेंस डाइट होना चाहिए, प्रॉपर डाइट होना चाहिए, हर एक वस्तु का इंपॉर्टेंस होता है कि नहीं? सोडियम का, पोटेशियम का, दूध का, तेल का, घी का, सब्जी का, फल का, नमक का, रोटी का, चावल का, दाल का, होता है ना कि एक चीज कर ले तो हो जाएगा। तो जिस समय जो आवश्यक है उस समय वो कार्य करें, जिस समय जिसको वेटेज देना है, प्राइमरी इंपॉर्टेंस देना है, पहले वो डिसाइड करें, फिर उसके अनुसार वो कार्य करें। तो गाय को नहलाना धुलाना, उसकी भूख प्यास शांत करना गलत नहीं, वो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब मंदिर में आए तो मंदिर में आकर के अभिषेक पूजन करना भी उतना ही जरूरी है। तो हम इसे पूरा इग्नोर नहीं कर सकते। मंदिर में आकर के की जाने वाली क्रियाएं ये व्यर्थ की क्रियाएं नहीं होती हैं। यहाँ आकर के हम सीखते हैं कि धर्म को हम अपने जीवन में कैसे धारण कर सके। उन प्रभु के दर्शन को, उनके प्रभु के दर्शन करके, उनकी पूजा करके उन जैसे भाव हमारे भीतर पैदा होते हैं। अंततोगत्वा है तो वही कि हमें किसी को दुखी नहीं करना है, लेकिन वो शिक्षा यदि कहीं मिलती है तो इनके पास आकर के मिलती है, इसलिए इनकी आवश्यकता है। तो ये धर्म की जो क्रियाएं हैं, चूंकि वैसे देखा जाए क्रिया के लिए है, लेकिन हमें उस अल्टीमेट गोल तक लेकर के जा रही हैं। कौन सा धर्म की परिभाषा क्या है? जो हम अपने लिए अच्छा नहीं मानते, दूसरों के साथ वैसा ना करें। अब उसे ही शास्त्रों में कहा गया है अहिंसा परमो धर्म। क्या कहा गया? शास्त्रीय भाषा में क्या कहा गया? अहिंसा ही परम धर्म है। अहिंसा का अर्थ क्या हुआ? नॉन वायोलेंस। अर्थात हिंसा क्या होती? अब उसके पहले हिंसा समझना पड़ेगा। हिंसा क्या कहलाती है? प्रमाद के योग से किसी के प्राणों को घात पहुंचाना। प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा। प्रमाद का मतलब आलस्य है, अपने लोभ के कारण। अब प्राणों का घात है ना, जैसे नहीं समझना कि जान से ही मारना उसे। प्राण कितने होते हैं? 10 प्राण होते हैं। 5 इंद्रियां भी प्राण हैं। मनोबल, वचन बल, काय बल, ये भी प्राण हैं। श्वासोच्छ्वास और आयु, ये 10 प्राण हैं। यदि हमारा व्यवहार ऐसा है कि उसका मनोबल गिर रहा है तो समझना आप हिंसा कर रहे हैं। उसे चोट कुछ नहीं पहुंच रही शरीर से, बाहरी रूप से कोई चोट नहीं पहुंची, लेकिन आपका एक सेंटेंस उसे नीचे गिरा देता है, आपके मनोबल को कमज़ोर कर देता है। मान लीजिए उसकी बात सुन कर के आप अच्छे कार्य करना छोड़ देते हो, अथवा आप निराशा में डूब जा रहे हो, आपको टेंशन हो रहा है, तो समझना हम उसके मनोबल को घात पहुंचा रहे हैं। तो उसके मनबल रूपी प्राणों की हिंसा हो गई। जब वो टेंशन में आ जाता है तो उसको ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है,
उसका, तो उसका कायबल भी क्षीण होने लगता है। जब ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है तो उसकी आईसाइट वीक होने लगती है। ऐसी हो ना, हाँ, आईसाइट वीक होने लगती है ना, आंखें इंद्रियां कमज़ोर होने लगती है। उसकी पांचों इंद्रियों की जो क्षमता है वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती है। यानी उसकी पांचों इंद्रियों को नुकसान पहुंच रहा है, मनोबल को नुकसान पहुंच रहा है, कायबल शारीरिक जो क्षमता है उसे भी वो नुकसान पहुंचा रहा है, और उसका जल्दी मरण हो रहा है, तो उसके आयु रूपी जो प्राण है वो जल्दी घट रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जब हम इस प्रकार का व्यवहार करते हैं, कौन सा व्यवहार, जो बाहर में देखने में बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। कई लोग होते हैं ना, बड़े यदवा तदवा तरीके से बात करते हैं, घर में होते हैं ना, चिल्ला करके बात करते हैं, अपशब्दों का प्रयोग करके बात करते हैं। कई लोगों की आदत होती है कमेंट्स कसने की, होती कि नहीं, व्यंग कसने की होती कि नहीं, क्या बोलते हैं, व्यंग कसने, कमेंट्स कसते हैं, अथवा एक दूसरे की टांग खींचते, क्या बोलते हैं, टॉन्टिंग। अब आपने किसी के ऊपर टॉन्ट कसा तो उसे कैसा लगता है, अथवा आपके ऊपर किसी ने टॉन्ट कसा। आजकल तो बहुत धर्म करने लगे, क्या बात है, हाँ, कैसा लगता है, अच्छा लगता है। उसने प्रशंसा की ना आपकी, आजकल तो बहुत धर्म करने लगे हो। प्रशंसा नहीं की उसने, नहीं की प्रशंसा, डॉक्टर से प्रशंसा की कि नहीं की, नहीं प्रशंसा नहीं की। जिस वे से उसने कहा तो उसका उद्देश्य प्रशंसा का नहीं था, उसका उद्देश्य तो आपके ऊपर व्यंग कसने का था। अब कोई हमारे ऊपर व्यंग कसता है तो हमें कैसा लगता है, तकलीफ होती है। यानी व्यंग कसने से हिंसा होती कि नहीं होती, होती है ना। तो सबसे ज्यादा जो हिंसा होती है व्यक्ति की व्यवहार से हिंसा होती है। भाव हिंसा की नहीं है, भी ये द्रव्य हिंसा हो रही है, भाव हिंसा कहाँ है इसमें। सामने वाले का मनोबल क्षीण हो रहा है, उसके भीतर डर पैदा हो रहा है, उसके भीतर निराशा भरते चले जा रही है, वो आपके प्रति अपने भावों को बिगाड़ रहा है। ये तो हमेशा ऐसी बुराई करते रहता है मेरी, उसके मन में आपके प्रति भाव इधर उधर के हो गए। तो सबसे ज्यादा अधर्म जो होता है कौन सा होता है, किसी को मारने वाला ही नहीं होता है, उसके इस प्रकार के शब्दों के प्रयोग से। इस कारण कहा जाता है कम्युनिकेशन सबको आना चाहिए। एक वर्ड यूज होता है NVC, नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन। क्या कहलाता है, नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन, यानी हिंसा से रहित बोलचाल, अहिंसक तरीके से कम्युनिकेट करना। अहिंसक का अर्थ क्या हुआ, उसे मन में खेद खिन्नता उत्पन्न हो, उसके वो लड़खड़ाए ना, वो निराशा में डूब ना जाए, वो आपकी बात सुन करके डर ना जाए। ये सब वायलेंट कम्युनिकेशन कहलाता है, हिंसक कम्युनिकेशन। आपको लगता है हम बात ही तो कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। कई लोगों की आदत होती है कमेंट्स कसने की, वो सिर्फ व्यंगी कसते रहते एक दूसरे के ऊपर, वो किसी का अच्छा नहीं देख सकते। जब भी कुछ हो रहा है तो वो व्यंग कसेंगे, तो इससे बहुत ज़्यादा हिंसा होती है और ये बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा अधर्म कहलाता। तो धर्म क्या हुआ, अब बात समझ में आ रही है। हाँ, धर्म क्या हुआ, जो हम, जैसा हम, जितना हम, जब हम अपने लिए चाहते हैं वो हम, वैसा हम उसके लिए प्रयोग में लेकर के। बस जिसने इसे समझ लिया उसने भगवान महावीर के सारे सिद्धांत को बड़ी आसानी से समझ लिया। अब आपको बहुत बड़े बड़े शास्त्रों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बिना उन शास्त्रों को पढ़े भी बहुत अच्छे से धार्मिक हो सकते हैं।
तो अब बताइए आप कब कब अधर्म करते हैं और कब कब धर्म करते हैं? अब ये तो हो गई वचन की बात, अब उसके बाद आती है मन की बात। आप क्या क्या सोचते हैं दिन भर? अच्छा अच्छा सोचते हैं? अच्छा अच्छा, सबके भले का, सबके कल्याण का? नहीं, कल्याण का तो सोचते हैं, सिर्फ अपने कल्याण का, है ना? इसके अलावा और क्या सोचते हैं आप दिन भर में? क्या क्या सोचते बताओ? आपकी थिंकिंग कैसी रहती है? पॉजिटिव थिंकिंग रहती है, नेगेटिव थिंकिंग रहती है, अननेसेसरी थिंकिंग रहती है, इधर उधर की थिंकिंग रहती है, ओवर थिंकिंग रहती है, वायलेंट थिंकिंग रहती है, नॉन वायलेंट थिंकिंग रहती है, कैसी रहती है? हाँ, क्या सोचते हैं मन से? आप क्या क्या सोचते हैं? पॉजिटिव 24 घंटा। हाँ, जब आपके मन में कोई दूसरा नहीं होता है तब आप क्या सोचते हैं? एक तो हो गया दूसरे के हित के बारे में, दूसरे के कल्याण के बारे में, दूसरे के सुख के बारे में, ठीक है? अब 24 घंटे तो दूसरे के विचार नहीं आते ना? कौन से विचार आते हैं? नेगेटिव थिंकिंग, कहीं ऐसा ना हो जाए, ऐसा हो गया तो क्या? उसके अलावा और कौन से विचार आते हैं? उसके अलावा और कौन से विचार आते हैं? फिजूल के विचार बहुत सारे आते हैं कि नहीं? आते हैं ना फिजूल के विचार, जिससे कुछ भी लेना देना नहीं है, वो ज्यादा आते हैं। तो जो हम फिजूल के विचार अपने मन में पैदा कर रहे हैं, उससे हमारा हित होता है कि अहित होता है? उससे हिंसा होती है कि नहीं होती है? हाँ, उससे आत्महिंसा होती है कि नहीं होती है? उससे आत्महत्या होती है कि नहीं होती है? होती है कि नहीं बताइए? आत्महिंसा होती है कि नहीं? बिल्कुल होती है। जब हम इधर उधर की फिजूल की बातें सोच रहे हैं तो हम प्रशस्त तो रहे नहीं उस समय। हाँ, प्रशस्त रहते हो? नहीं रहते प्रशस्त। आप अपनी एनर्जी उन कार्यों में वेस्ट कर लेते हो जिससे आपको कुछ लेना देना नहीं। टाइम वेस्ट होता है, मन भी इधर उधर भागने लगता है और फिर मनोबल भी क्षीण होने लगता है। तो स्वयं की हिंसा होती कि नहीं? तो आप वचनों से ही हिंसा नहीं करते हैं, मन से भी हिंसा करते हैं। अब दूसरा प्रश्न, मन से ज्यादा हिंसा होती कि वचनों से ज्यादा हिंसा होती? इससे होती है। मन से ज्यादा धर्म होता है कि वचन से ज्यादा धर्म होता है कि काय से ज्यादा धर्म होता है? अब तीसरी बात और आ गई, काय भी आ गई, शरीर भी। अब आप बताइए कितना आप धर्म कर रहे हैं दिन भर में? क्यों? हमारी बात समझ में आ रही, नहीं समझ में आ रही? कितना धर्म कर रहे हो? पूरी समझ में आ रही। हाँ, कितना धर्म करते हो? मन से कितना धर्म करते हो, शब्दों से कितना धर्म करते हो और काय से कितना धर्म करते हो? कितने धार्मिक बैठे हैं यहाँ पर? धार्मिक लोग हों? नहीं है तो डॉक्टर साहब बताओ, धर्म सरल है कि धर्म कठिन है? है तो सरल, लेकिन क्यों लगाया? लेकिन क्यों लगा दिया? देखो, यदि आपको शास्त्र के अनुसार भी धर्म समझना है, 6वें अध्याय में एक सूत्र आता है, शुभ पुण्य से अशुभ पापस्य। यानी जो हमारे शुभ की क्रियाएं होती हैं वो धर्म की क्रियाएं, और वो क्रियाएं मन से भी होती, वचन से भी होती है, काय से भी होती है। शुभ दूसरों के लिए ही नहीं, शुभ स्वयं के लिए भी। और जो अशुभ की क्रियाएं होती हैं वो अधर्म की क्रियाएं होती है,
पाप की क्रियाएं होती हैं। अब एक बात और आपसे पूछना चाहते हैं, आप दूसरों के बारे में अशुभ का चिंतन ज्यादा करते हो कि स्वयं के बारे में अशुभ का चिंतन ज्यादा करते हो? हाँ डॉक्टर साहब बोलो। नहीं, दूसरों के बारे में अशुभ का चिंतन ज्यादा होता है कि स्वयं के बारे में अशुभ का चिंतन? अधिक समय किस में जाता है, दूसरी कि स्वयं? जब जब व्यक्ति नेगेटिविटी से भरता है, निराशावादी सोच से भरता है, डर से भरता है, चिंता से भरता है, अशुभ का विचार उसके भीतर आता है, तो वो स्वयं का ही अहित करता है। तो इस संसार का कोई भी प्राणी दूसरों के बारे में ज़्यादा अशुभ सोच ही नहीं सकता। आपका शत्रु बहुत बड़ा भी क्यों ना, कट्टर से कट्टर शत्रु है, कितने देर तक सोचोगे उसके बारे में? आप बोलो, जिससे आपकी पटती नहीं, जो अच्छा लगता नहीं। दिन भर में कितने बार सोचोगे, कितने देर तक सोचोगे? 4-6 बार, 10 बार, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 20-22 घंटे तो अपने बारे में सोचते हैं। अब जब आप अपने बारे में सोचते हैं अथवा संसारी व्यक्ति अपने बारे में सोचता है, तो वह शुभ को लेकर के ज़्यादा सोचता है कि अशुभ को लेकर के ज़्यादा सोचता है? क्या अशुभ विचारधारा ही ज़्यादा आती है, अशुभ मन की क्रिया ही ज़्यादा होती है। अनजाने में होती है, बात अलग है, जान करके नहीं कह रहे हम, अनजाने में हो जाती है ना। उसे ही शास्त्रों में कहा है कषाय के भाव। ऐसे इमोशंस पैदा हो जाना, तो अधिकांशतया व्यक्ति अधर्म ही ज्यादा करता है, धर्म नहीं करता, पर को लेकर के भी और स्वयं को लेकर। राधर स्वयं को लेकर के वो अधर्म ज्यादा सोचता है, क्योंकि वो स्वयं का अहित ज्यादा कर रहा है सोच से। और फिजिकली धर्म तो बहुत कम होता है, शारीरिक रूप से धर्म होता है बहुत कम होता है। पर के कल्याण का धर्म भी कब होता है? आप किसी भूखे को 1 आध बार रोटी खिलाओगे, किसी बीमार का 1 आध बार उपचार करोगे, अथवा दिन में 1 आध बीमार का उपचार करोगे, इससे ज़्यादा तो नहीं करोगे। तो सबसे ज़्यादा धर्म मन वचन काया तीनों में किससे होता है? अधर्म। अधर्म पूछ रहे हैं, मन से। और धर्म भी सबसे अधिक किससे होता है? अब करते क्या हो, धर्म की अधर्म? धर्म सरल है कि अधर्म सरल है? अब शास्त्रों में परिभाषा कुछ और आती है। अब आज इतना ही रखते हैं, समय हो गया है, ठीक है ना? इतनी रखे ना, और क्या अभी बाद में और दूसरी भी क्लास है। अभी इतना ही रखते हैं, थोड़ा सोच करके आना, चिंतन करके आना। तो शास्त्रों में जो लिखा है, वस्तु का स्वभाव धर्म है, अहिंसा ही परम धर्म है, रत्नत्रय ही धर्म है, चारित्र ही धर्म है, वो कैसे बैठेगा इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है? इतना ही रखते हैं। बोलिए आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।